तो देखो इस वीडियो में मैं आपको वो टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ जो सीबीएसई 2025 के एग्ज़ाम में फिजिक्स के एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। तो चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का क्वेश्चन है हमारे कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म और उसकी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है हमारे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेस के ऊपर ट्राइंगल्स और स्केयर के टाइप्स के न्यूमेरिकल्स जो काफ़ी प्रीवियस डेज में आ चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ से आपका 3 मार्क्स की डेरिवेशन बन सकती है। टॉर्क ऑन ए डाइपोल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है। गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके डेरिवेशन आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन मिल सकता है। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए भी पूछे जा सकते हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं ट्रायंगल और स्केयर वाले, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन के बेस के ऊपर। उसके बाद जो डेरिवेशन है हमारे इस चैप्टर की, E इक्वल टू माइनस dV/dr, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। उसके बाद कैपेसिटेंस के बेस के ऊपर हमारी डेरिवेशन है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये फुल डेरिवेशन करनी है हमने विद इलेक्ट्रिक और विद कंडक्टिंग स्लैब। तो ये भी डेरिवेशन हमारी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आपको मिल सकती हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और एनर्जी के टाइप के आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपकी बुक में, और काफ़ी प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं। तो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब फील्ड न्यूमेरिकल की, दो हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसके अंदर हमने उसको डिवाइड करके K1 K2 को फिल किया, इस टाइप्स की आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू NAVD। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो 100% एक बन सकता है। जो न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से आपको आ सकता है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इसका न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बेस के ऊपर ग्राफ बेस क्वेश्चन मिल सकता है, इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है, इसका न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। न्यूमेरिकल्स ऑफ किरचॉफ लॉ, लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर भी न्यूमेरिकल जो था किरचॉफ लॉ की बेस के ऊपर आपको आया था, इस साल भी आने के चांसेस है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसके भी आपको 2-3 मार्क्स में न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसका जो पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एक्सेल के ऊपर और सेंटर के बेस के ऊपर, इसकी दो डेरिवेशंस है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के बेस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकता है और इसकी डेरिवेशन भी मिल सकती है। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के बेस के ऊपर डेरिवेशन भी है हमारी, और हमारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, अगर करंट हमारा सेम डायरेक्शन में हो और करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये भी हमारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसी के बेस के ऊपर हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो कि हमारे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स में आपको डेरिवेशन मिल सकती है पूरी कंस्ट्रक्शन के साथ। इसके बाद इसी के बेस के ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स है कि हम कैसे, हाउ कैन वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। चैप्टर नंबर 5 छोटा सा चैप्टर हमारा, इसमें हमें 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। जिस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा वो क्या है, डाया पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज, इनको कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और बार मैग्नेट कैसे एक इक्विवेलेंट सोलेनोइड की तरह काम करता है। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ से फैराडे लॉ और लेंस लॉ, इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन की डेरिवेशन टू सोलेनोइड की, फैक्टर इफेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्शन की, म्यूचुअल इंडक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, फैराडे और लेंस लॉ के बेस के ऊपर डायग्राम बेस्ड काफी क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मोशनल ईएमएफ एंड रोटेटिंग रोड, ये दोनों टॉपिक जो है हमारे दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी आपको डेरिवेशन भी आ सकती है और आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। बढ़ते चैप्टर नंबर 7 की तरफ, इलेक्ट्रिक करंट अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से LCR सीरीज सर्किट 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। LCR सीरीज सर्किट, इसकी डेरिवेशन आ सकती है, इसकी न्यूमेरिकल आ सकती है। रेजोनेंस इन LCR बेस्ड न्यूमेरिकल, इसी की बात आपको पता, जब करंट हमारा मैक्सिमम होता है रेजोनेंस की कंडीशन होती है, वहां से आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। पावर इन AC सर्किट, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। AC जनरेटर ट्रांसफार्मर फुल टॉपिक्स भी आपको 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में आ सकता है। चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ से भी, ये भी हमारा छोटा सा चैप्टर है, 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन बनने वाला है हमारा दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी एप्लीकेशन और उसके यूजेस के बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और डिस्प्लेसमेंट करंट, इस टॉपिक को भी बढ़ के जाना, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। बढ़ते चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, आपको पता है कि जो मेजर हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट आर रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ से जो फर्स्ट टॉपिक बनता है हमारा दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन जो होता है उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रिफ्लेक्शन नेट स्फेरिकल सरफेस, इसकी आपने कॉन्वेक्स और कॉनकेव के डिफरेंट डिफरेंट केसेस पढ़े होंगे, उसकी डेरिवेशन आपको 5 मार्क्स में आ सकती है। लेंस मेकर फार्मूला, इसकी डेरिवेशन और इसकी न्यूमेरिकल, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। प्रिज्म बेस्ड क्वेश्चन प्लस प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला और प्रिज्म की फार्मूले के साथ साथ प्रिज्म बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर क्रिटिकल एंगल के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो सरफेस पे रहेगी, अदरवाइज जो लाइट बाहर निकलेगी, इस टाइप्स की आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसका डायग्राम, इन दोनों के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के साथ साथ फुल टॉपिक भी आपने प्रिपेयर करके जाना है कि कैसे हम इसकी मैग्नीफाई पावर को फाइंड कर सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि प्रूव द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग वेव थ्योरी, इसकी डेरिवेशन हर साल पेपर में मिल जाती है, इस साल भी पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल्स, डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स, इन दोनों की डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इनके अच्छे से फार्मूले पढ़ के जाना और हमारे इसके यहाँ से न्यूमेरिकल कवर हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट के बेस के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है उसकी अच्छे से स्टडी करके जाना। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में कवर हो सकता है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, यहाँ से रेशियो टाइप क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन दिया है आपको, एक प्रोटॉन दिया है, एक आपको अल्फा पार्टिकल दिया है, उनकी वेवलेंथ की रेशियो फाइंड करो, उनकी एनर्जी अगर सेम है, इस टाइप्स की आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 12 एटम्स, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, 3 मार्क्स में सीधे सीधे आपको डेरिवेशन मिल सकती है, इसकी डायग्राम्स को बनाइए और एक्सप्लेन करिए। बोहर मॉडल में से आपको रेडियस का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है, एनर्जी निकालने के लिए पूछी जा सकती है और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं एनर्जी के बेस के ऊपर और रेडियस के बेस के ऊपर। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं रेडबर्ग फार्मूला के बेस के ऊपर। चैप्टर नंबर 13, छोटा सा चैप्टर है ये भी हमारा, यहाँ से प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस को पढ़ लेना कि न्यूक्लियर फोर्सेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा मास इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है कि यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल बन सकता है, और अगर कोई टॉपिक में कोई क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी कर्व आने के पूरे पूरे चांसेस है हमें। चैप्टर नंबर 14 7 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से आएगा। डिप्लेशन लेयर कैसे बनती है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर ड्यूरिंग पीएन जंक्शन डायोड, डायोड कैसे रेक्टिफायर की तरह काम करता है, और डायोड की ही फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी ग्राफ बनाने के लिए पूछी जा सकती हैं, और एनर्जी बैंड्स की फॉर्मेशन। तो इतना अगर आप क्वेश्चन आप पढ़ जाओगे 100% है कि इसी में से आपका जो ऑलमोस्ट पेपर है वो कवर हो जाएगा।